श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पाप का घड़ा कब भरता है। पाप का घड़ा तब भरता है जब छोटे छोटे गलत काम, छल, लालच और झूठ लगातार जमा होते रहते हैं, और जब आखिरी बूंद गिरती है तो बुरे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है, जिसे हम पाप का घड़ा फूटने से समझते हैं। यह मुहावरे का अर्थ है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा गलतियां करता है तो एक दिन उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन न्याय का दरवाजा खुलता है। जब घड़े में आखिरी बूंद गिरती है, यानी कि बुरे कर्मों की हद हो जाती है, तो फिर परिणाम भुगतने का समय आ जाता है। यदि किसी को इस जन्म में सजा नहीं मिलती, तो उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे अगले जन्म में दुर्भाग्य, गरीबी, रोग आदि के रूप में सामने आ सकते हैं। पाप का घड़ा कैसे भरता है, जानते हैं इस कहानी से। राम और श्याम दो मित्र थे। दोनों ने दूध बेचने का व्यापार आरंभ किया। व्यापार राम स्वभाव से ईमानदार, शांति प्रिय, सज्जन व्यवहार का था, जबकि श्याम कुटिल, लालची और क्रूर स्वभाव का था। राम ने सदा ईमानदारी से दूध बेचा और कभी मिलावट नहीं की, जबकि श्याम पानी मिलाकर दूध बेचता रहा। धीरे धीरे श्याम धनी बनता गया और उसके पास अपना मकान, संपत्ति आदि हो गए, जबकि राम निर्धन का निर्धन ही बना रहा। धीरे धीरे राम के मन में एक बार विचार आया कि कलयुग में अधर्म से ही सुख मिलता है। राम के मन में यह विचार उठ ही रहा था कि एक साधु उनके गांव पधारे। राम ने उनके समीप जाकर कहा, महात्मा जी, मनुष्य धर्म से फलता है अथवा अधर्म से फलता है। महात्मा जी मुस्कुराए एवं राम को अगले दिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आने को कहा। राम जब अगले दिन उनके समीप पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा जी यहाँ पर धरती में 8 फुट का गहरा गड्ढा खुदवा रहे थे। महात्मा जी ने राम को उस गड्ढे में खड़े होने को कहा। अब उस गड्ढे में जल डाला जाने लगा। जब जल राम के पैरों तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, राम, तुम्हें कोई कष्ट है? राम ने उत्तर दिया, नहीं, कोई कष्ट नहीं है। जब जल राम की कमर तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, अब कोई कष्ट है? राम ने उत्तर दिया, नहीं, अभी भी कोई कष्ट नहीं है। जब जल राम की गर्दन तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, कोई कष्ट? राम ने उत्तर दिया, नहीं, कोई कष्ट नहीं है। जब जल राम की गर्दन तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, कोई कष्ट? तब राम ने उत्तर दिया, नहीं, कोई कष्ट नहीं। जब जल राम के सिर तक पहुंच गया तो महात्मा जी ने पूछा, अब कोई कष्ट? राम ने उत्तर दिया, महात्मा जी, बाहर निकालिए, नहीं तो जान पर बन जाएगी। महात्मा जी ने राम को बाहर निकाला और पूछा, अपने प्रश्न का उत्तर समझे? राम ने कहा, हाँ जी, समझ गया। महात्मा जी ने कहा, जब पानी अपने पैरों, कमर, गर्दन तक पहुंचता तब आपको कष्ट नहीं हुआ, और जैसे ही सिर तक पहुंचता आपके प्राण निकलने के लिए हो गए। इसी प्रकार पापी व्यक्ति के पाप जब तक एक सीमा तक बढ़ जाते हैं, तब ऐसा समय आ जाता है कि उसके फल से उसका बच निकलना संभव नहीं होता और वह निश्चित रूप से अपने पापों का फल भोगता है। मगर पापों का फल मिलना निश्चित है।
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती? कई बार आपको ऐसा लगता है कि गलत लोग जीत रहे हैं और सही लोग हार रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? नहीं, ये सिर्फ वक्त का खेल होता है, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देख रहा है। हर बुरा काम एक बीज है, शुरुआत में दिखता नहीं, पर धीरे धीरे वो जड़ पकड़ता है। झूठ बोलना छोटा लगता है, किसी को अपमानित करना मामूली लगता है, पर हर बार हमारे अंदर कुछ मरता है, और यही मरे हुए जमीर का बोझ एक दिन घड़ा बन जाता है। लोग सोचते हैं मैंने गलत किया पर कुछ नहीं हुआ, किसी ने देखा नहीं, कोई सजा नहीं मिली। पर पाप का असर तुरंत नहीं होता, वो धीरे धीरे अंदर जहर घोलता है। शरीर स्वस्थ दिखता है, लेकिन आत्मा बीमार होती है। एक दिन वही बीमार आत्मा सब कुछ छीन लेती है। पाप करने से बड़ा पाप है उस पर गर्व करना। जब इंसान कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, जो कर रहा हूँ सब सही है, बस वही से उसके पतन की गिनती शुरू हो जाती है। वो मौन है लेकिन न्याय करता है, एक एक पाप गिनता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और जब आखिरी बूंद गिरती है तो तबाही सिर्फ उस इंसान की नहीं होती, बल्कि उसके पूरे संसार की होती है। असली विनाश तब शुरू होता है जब इंसान कहता है क्या हुआ, जो थोड़ी गलती हो गई, सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। वो खुद को सच्चा समझने लगता है। तभी ऊपर से एक झटका आता है, जिसे लोग कर्मों का फल कहते हैं। अगर आज तुमसे कोई दुखी है, अगर किसी की बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कर रही है, तो सोचो क्या वो घड़ा तुम्हारे लिए भी भर रहा है। समय रहते संभल जाओ, पछताने का वक्त मत दो, क्योंकि अगर ऊपर वाला हिसाब करता है तो ना वकील बचता है ना पैसा, सिर्फ कर्म सामने खड़े होते हैं। लेकिन वक्त वो चुपचाप देखता है, ना कुछ कहता है ना कुछ सुनता है, बस गिनता है। एक एक पाप, एक एक धोखा, एक एक झूठ, कभी किसी की आंखों के आंसुओं को गिनता है, तो कभी किसी माँ की तड़पती रातों को, कभी किसी बच्चे के उस भूख के आंसू को जो पेट भर खाना ना मिलने पर रोया था, और उस इंसान को भी देखता है जिसने उसका निवाला छीन लिया था। पापों का घड़ा अचानक नहीं भरता, वो हर दिन हर छोटी बात पर थोड़ा थोड़ा भरता है। जब तुम किसी को धोखा देते हो और तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, वो वो पहली बूंद गिरती है। जब तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हो, दूसरी बूंद जब तुम हंसते हो किसी की तकलीफ पर, तीसरी बूंद, और ऐसे ही एक दिन एक एक करके घड़ा भर जाता है। और जब पाप का घड़ा भरता है तो वक्त पलटता है, और जब वक्त पलटता है तो ताज गिरते देर नहीं लगती, महलों के अंदर भी सन्नाटा छा जाता है। कंधों पर रखे घमंड के झूठे तमके मिट्टी में मिल जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान तब तक चुप रहते हैं क्योंकि वो इंतजार करते हैं शायद तुम सुधर जाओ, शायद तुम्हें एहसास हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर जो होता है वो रुकता नहीं। वो कभी बीमारी बनकर आता है, कभी अपनों के छूट जाने में, कभी इज्जत गिर जाने में, कभी उस अकेलेपन में जहाँ ना कोई सुनने वाला होता है ना समझने वाला। इसलिए जो भी कर रहे हो सोच के करना, क्योंकि आज अगर तुम किसी को रुला रहे हो तो कल वो आंसू तुम्हारी जिंदगी में बरस
बनकर गिरेंगे। अगर आज तुम किसी को तोड़ रहे हो तो कल तुम्हारा मन खुद उस टूटन में जिएगा। और जब वक्त बदलेगा तब तुम्हारे पास ना बहाने होंगे, ना कोई बचाने वाला, बस तुम और तुम्हारा पछतावा। याद रखना दोस्तों, धोखा देने वाले की चालें जीत सकती है, लेकिन उनका अंजाम हमेशा हार होता है। किसी का दिल तोड़ने वाले लोग अक्सर अपनी तन्हाई में दम तोड़ते हैं, और जो लोग अपनी ताकत के नशे में दूसरों को मिटा देना चाहते हैं, एक दिन उन्हें वक्त मिटा देता है। तो अगर तुमसे भी कभी गलती हुई हो तो आज ही रुक जाओ, माफी मांग लो, सीख लो, क्योंकि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। और उस दिन जो होता है उसे देखकर आदमी कहता है, काश मैंने वक्त रहते खुद को बदल लिया होता। और जब पाप का घड़ा फूटता है तो आवाज नहीं आती, धमाका भी नहीं होता, बल्कि सब कुछ भीतर ही भीतर टूट जाता है। एक एक करके रिश्ते दूर होने लगते हैं, हर काम में अड़चने आने लगती है, जिस्म थकने लगता है, मन बेचैन रहने लगता है, नींद नहीं आती, और आती भी है तो डरावने ख्वाबों के साथ। ये सब यूं ही नहीं होता, ये उसी घड़े का असर होता है जिसमें हमने हर किसी की तकलीफ, हर झूठ, हर बेईमानी की बूंद गिराई होती है। लेकिन सुनो, इस कहानी में डराने वाला हिस्सा यही नहीं है। डराने वाली बात यह है कि जब पापों का घड़ा फूटता है तो कई बार इंसान को समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। वो डॉक्टर के पास दौड़ता है, इलाज नहीं मिलता। वो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, हर जगह माथा टेकता है, चैन नहीं मिलता। वो लोगों से मदद मांगता है, सब मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सजा इंसानों की नहीं, वक्त की होती है। वो वक्त जिसने तुम्हारे हर कर्म को गिन गिन कर देखा है। इसलिए अगर आज सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये मत समझना कि जो तुम कर रहे हो उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। अगर आज तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, लोग है, तो घमंड मत करना, क्योंकि वक्त अगर देता है तो ले भी सकता है, छीन भी सकता है। और जब भी छीनता है तो आदमी अकेला ही रोता है, वो भी उस जगह जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता। इसलिए अभी वक्त है, सोचो क्या तुम्हारे हाथों से किसी को तकलीफ पहुंची है? क्या तुमने किसी का हक छीना है? क्या किसी को गलत बोलकर गिराया है? क्या तुमने किसी का दिल तोड़ा है? अगर हाँ, तो अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ माफी मांग लो। वक्त से पहले खुद को बदल लो, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें दिया है, तुम्हें बदला है, तो वो बदला बहुत भारी होगा। और अगर तुम इंसान हो जिसके साथ जिंदगी ने नाइंसाफी की है, जिसे लोगों ने धोखा दिया है, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी उसे दर्द ही मिला है, तो घबराओ मत। तुम्हारे लिए भी वक्त अपना घड़ा भर रहा है, लेकिन वो घड़ा बुराई का अंत नहीं, अच्छाई का जीत का प्रतीक होता है। तुम्हारा हर आंसू, हर तन्हाई, हर संघर्ष एक एक करके उस घड़े में इकट्ठा हो रहा है। और जब वो भरेगा ना, तो तुम्हारी जिंदगी में वो सब आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए रुको नहीं, गिरो नहीं, गिरो तो टूटो नहीं, क्योंकि पापों का घड़ा फूटेगा भी और पुण्य का भी। फर्क बस इतना होगा, एक घड़ा सजा देगा, दूसरा इनाम। अब फैसला तुम्हें करना है कौन सा घड़ा भरना है। लेकिन बात सिर्फ पापों के घड़े की नहीं है। जिंदगी में एक घड़ा और होता है, वो होता है सब्र का घड़ा। जी हाँ, वही सब्र जो तुमने सालों तक किया है,
जब तुम्हारा कोई नहीं था, जब भी तुम खुद को संभाला, जब लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया तब भी जवाब नहीं दिया, जब हालात ने तुम्हें घुटनों पर लाया तब भी तुमने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, जब किसी ने तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी तब भी तुम मुस्कुराए। तो समझ लो तुम्हारा सब्र, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी ईमानदारी सब उस घड़े में जमा हो रही है। वो घड़ा भी एक दिन फूटेगा, लेकिन उसका फल मिलेगा इज्जत में, तरक्की में और सच्चे चैन में। क्योंकि भगवान इंसाफ करता है, लेकिन अपने समय पर। तुम्हें लगता है लोग गलत कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें पद, पैसा, शोहरत सब मिल रही है। तो सुनो, हर उधारी लौटाई जाती है, लेकिन कुदरत बैज के साथ लेती है। आज जो ऊंचाई पर है वो अगर गलत है तो बस उसका वक्त आने दो, समय का पहिया घूमता है। कल जिनके सामने तुम झुके थे वो तुम्हारे सामने खड़े होंगे, लेकिन याद रखना, बदले की आग में नहीं जलना, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो अपनी कहानी खुद लिख चुका है। तुम्हें उसकी तरह नहीं बनना है, तुम्हें वो बनना है जो गिर कर भी खुद उठता है, बिना किसी को गिराए, जो हार के बाद मुस्कुराता है, जो टूटने के बाद भी लोगों को जोड़ता है। क्योंकि तुम जान चुके हो जो पापों का घड़ा भरता है वो जिंदगी तोड़ता है, लेकिन सब्र का घड़ा भरता है वो मुकद्दर बदल जाता है। और आखिर में, अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुद पर यकीन है, तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है। लोग ताज लेकर आते हैं, वक्त छीन लेता है, लेकिन जो ताज सब्र से मिलता है वो कायम रहता है। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा करो, किसी के कर्म का बदला मत लो, क्योंकि वक्त खुद इंसाफ करता है। अगर ये बातें आपको दिल तक पहुंची है तो एक बार खुद गहराई से सोचो, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे भविष्य की तैयारी है। तो खुद से एक वादा करो, मैं वक्त से पहले झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं और बदल जाऊंगा, ताकि वक्त जब बदले मैं तैयार रहूं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची गई है तो आज ही अपने कर्मों पर नजर डालो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।